द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चिखली तेजा में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में शांति देवी पटेल को अपना सरपंच चुना है। सरपंच शांति देवी पटेल से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत चिखली तेजा की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगी। जी नमस्कार। नमस्कार। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, आपका शुभ आपको नाम? भी धन्यवाद। आपका शुभ नाम? शांति देवी पटेल। शांति देवी जी। आपके पति का शुभ नाम? लक्ष्मण लाल पटेल। लक्ष्मण लाल जी पटेल। आपने कौन सी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा? चिखली तेजा। चिखली तेजा से। कौन सी पंचायत समिति आती है? आनंदपुरी। आनंदपुरी में। सरपंच साहिब, आप हमारी मीडिया से रूबरू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सरपंच साहिब, आप महिला प्रत्याशी हो, तो महिलाओं के विकास के बारे में आपकी क्या योजनाएं रहेगी? महिला के बारे में मैं खास करके विधवा जी इनको पैसा मिले बराबर। जी जी, विधवा पेंशन मिले। जी, किसी का पति गुजर जाता है तो उसको पालनहार योजना के तहत लाभान्वित किया जाए। हाँ बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। हाँ। और कोई ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए बहुत सी है, तो थोड़ा सा बताइए आप। और ये विधवाओं का पेंशन आती नहीं, हम बार बार फार्म भरते हैं, बार बार फार्म भरने के बाद भी विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रही। तो उसके लिए मतलब थोड़ा और प्रयास करना, हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आगे तक ये आपका संदेश पहुंचाएंगे। वो मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि विधवाओं को बेसहारा हो जाती है तो ये सहारा हो जाता है उनका गुजारे के लिए। जी सरपंच साहब, धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम? सोहनलाल पटेल। सोहनलाल जी पटेल। आप ग्राम पंचायत चिखली तेजा के निवासी हो? हाँ। तो सोहनलाल जी, आपने सरपंच साहिबा श्रीमती शांति देवी जी को अपना मूल्य वोट देकर चुनाव जिताया। हाँ। अब इनका जो कार्यकाल है, तो इसमें आप ग्राम पंचायत चिखली तेजा के विकास के बारे में इनसे क्या आशा रखते हो? हम आपकी ग्राम पंचायत का विकास किस प्रकार हो, जैसे आपकी ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं ना, हाँ। थोड़ा उनके बारे में बताओ। समस्या तो है, सरपंच सब काम करवाते हैं जी। जैसे आपकी ग्राम पंचायत में कोई सरकारी कार्यालय में कोई मतलब कमी हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, माँबाड़ी केंद्र हो, पशु चिकित्सालय नहीं हो। पशु चिकित्सा नहीं है। पशु चिकित्सालय नहीं है। स्वास्थ्य तो पशु चिकित्सालय खुलना चाहिए। हाँ, खुलना चाहिए। और एक स्कूल की बारे में है जी, 12वीं तक स्कूल है, वहाँ बाउंड्री दूसरों ने थोड़ा अतिक्रमण कर रखा है। हाँ। जी। इसके अलावा आपकी ग्राम पंचायत में कोई पेयजल की समस्या हो, किसानों के पेयजल लिए? की भी समस्या है जी। और किसान की समस्या है। किसानों के लिए भी मतलब खेती में पानी की समस्या पानी है। की समस्या है। वो जहर से बोल रहे थे कि साहब ने पहले 2-3 बार वादे भी कर रखे, जी, जी। लिफ्ट से देंगे फलवा पानी डाल के, नहीं तो वो जी, वो अभी मतलब हुआ नहीं, कार्यान्वित नहीं हो पाई। नहीं हुआ। तो सोहन जी, आपको फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी बतानी हो हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप बताइए। आप हमारी मीडिया से रूबरू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? चंद्रजीत सिंह पटेल। चंद्रजीत सिंह जी पटेल। आप ग्राम पंचायत चिखली तेजा के निवासी हो? जी हाँ। तो आपकी ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 7,500। 7,500। आपकी ग्राम पंचायत में वोटर कितने होंगे? 3600। आपकी ग्राम पंचायत में राजस्व गांव कितने आते हैं? 3 हैं, चिखली तेजा, चिखली बादरा और चिखली पूना। आपकी ग्राम पंचायत में जो सरपंच साहिबा शांति देवी पटेल सरपंच बनी है, जी तो हाँ। इनको टोटल कितने वोट मिले होंगे? 1259 वोट मिले हैं तथा वो 350 वोटों से लीड 350 वोटों से जीत मिली उन्हें। आपकी ग्राम पंचायत में कितने प्रत्याशी मैदान में थे? 6 थे। 6 प्रत्याशी मैदान में थे। जी हाँ। तो जो सरपंच साहिबा शांति देवी से इमीडिएट सेकंड नंबर पे जो प्रत्याशी रही, उसका शुभ नाम? श्रीमती लक्ष्मी देवी पारगी। सरपंच साहिबा श्रीमती शांति देवी किस पार्टी को सपोर्ट करती है? कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती हैं। कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती है। तो सरपंच साहिबा का परिवार पूर्व में भी राजनीति में सक्रिय था? जी हाँ, 2011 से है सक्रिय में। 2011 से श्रीमती शांति देवी पटेल तीसरी बार विजयी हुई हैं। जी जी। तो जो ग्राम पंचायत की योजनाएं हैं, तो श्रीमती शांति देवी महिला प्रत्याशी है, महिला सरपंच है,
जी तो हाँ। थोड़ा सा महिलाओं के विकास के बारे में इस ग्राम पंचायत की क्या योजनाएं रहेगी तो बताइए आप। महिलाओं के लिए तो पहली बात ये कहना चाहूँगा मैं कि कन्या भ्रूण हत्या पे जी प्रतिबंध लगाया जाए तथा जितना सहयोग उनके द्वारा हो जी उसके लिए मैं उन्हें मतलब कहना चाहूँगा कि वे कन्या भ्रूण हत्या पे प्रतिबंध लगाएं जी, तथा समय समय पर जागरूक करें लोगों को मीटिंगों के द्वारा जी, है, जी, जी। उस हिसाब से। उसके बाद में है बाल विवाह को रुकवाना। जी जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना तथा उनकी कम उम्र में जो विवाह करवाया जाता है उस पर प्रतिबंध लगवाना तथा कुछ भी है तो उसके लिए सूचना करना। जी। और जो विधवाएं हैं उनका वापस पुनर्विवाह का भी कोई ऐसा विचार हो आप। जी हाँ, जो यंगेस्ट महिलाएं हैं जो 24-25 साल की एज में विधवा हो जाती हैं तथा उनके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है तो उन्हें क्या है कि सास ससुर अपनी पुत्री की तरह कहीं अन्यत्र शादी करवा के उसे नए जीवन के लिए सुलभता करावें। जी। आपके ग्राम पंचायत में और भी जैसी योजनाएं हैं, पीएम आवास है और इसके साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनाए जाते हैं इनके बारे में। जी हाँ, जो पीएम आवास हैं बनाए भी जा रहे हैं तथा उसके साथ में सरकार से मेरा ये निवेदन है कि जो पीएम आवास की राशि 150 है, 1,50,000 जी उस राशि को बढ़ाकर 3.5 लाख के समथिंग की जाए ताकि जो ज़माने के साथ में जो महंगाई बढ़ रही है उसके साथ में वो अपने संघर्ष को निपटारा करें और अपने आवास के लिए मकान की सुविधा उपलब्ध करा सकें। हाँ, तो मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पीएम आवास में जो राशि दी जाती है जी हाँ। तो वो काम शुरू होने के बाद में मतलब जैसे काम थोड़ा बहुत हो जाता है उसके बाद में दी जाती है। जी हाँ। तो कुछ परिवार ऐसे गरीब होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता तो मतलब मेरा वक्तव्य ये है कि वो राशि अगर उसमें से कुछ जैसे 20% 30% अगर उस परिवार को पॉलिसी दे दी जाए जी हाँ। तो उसको थोड़ी रिलीफ मिल जाए तो जी आपका हाँ, क्या बिल्कुल। विचार इस बारे में। हाँ, ये अच्छा विचार है। क्या है कि काफ़ी परिवार ऐसे होते हैं जो वरीयता में तो होते हैं लेकिन क्या है गवर्नमेंट पैसा बाद में देती है कुछ काम होने के बाद में। अगर कुछ पैसा जैसे 25-30 हज़ार रुपये उनको पहले उपलब्ध करावे तो क्या है अपने मकान की नींव उससे निकाल सकती है और उससे उनके जीवन में थोड़ी सुलभता हो सकती है ताकि उन्हें ब्याज पर किसी और से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब आपकी ग्राम पंचायत की समस्याएं तो थोड़ा समस्याओं के बारे में आप विस्तार से बताएं। जी हाँ, हम राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी एरिया में हैं, बिल्कुल गुजरात से सटे हुए एरिया में, गुजरात बॉर्डर पर चिखली तेजा ग्राम पंचायत है। यहाँ की मेन समस्या यह है कि हमारे लिए पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पीने के पानी की और पीने के पानी की इतनी समस्या है तो हम लोग बारिश के सीज़न में तो कमा लेते हैं लेकिन सर्दियों के सीज़न में और गर्मियों के सीज़न में हमारे लिए बहुत समस्या हो जाती है। हमें क्या है टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाना होता है। हाँ, कहते हैं जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो फिर जीवन भी अधूरा हो जाता है। उस हिसाब से। और आपकी ग्राम पंचायत की और समस्याएं तो हमारे ग्राम पंचायत में एक तो पशु चिकित्सालय नहीं है जी उसे उपलब्ध करवाएं ताकि क्या है जो पशुओं में बीमारी होती है तो हमें क्या यहाँ से गुजरात लेके जाना होता है या फिर वहाँ से किसी डॉक्टर को बुलाना होता है तो एक समस्या ये है। उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, आर्थिक जनगणना योजना है या कुछ भी है तो उसमें मेरा ये कहना है कि जो युवा साथीगण जो BA BEd धारी हैं जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं तो उन्हें कम से कम ऐसी योजनाओं में पशु जनगणना है, आर्थिक जनगणना है या मतदाता वाले काम है उसमें लगाया जाए ताकि उनको कुछ पैसा मिलेगा जिससे उनका जीविकोपार्जन तो वो खुद कर सकते हैं। ऐसी समस्या वर्तमान में ये सारी चीज़ें विद्यालय को सुपुर्द की जाती है। जी हाँ। जनगणना है वो अध्यापक हाँ, तो इसमें क्या होता है कि अध्यापकों को लगाने से एक तो बच्चों की पढ़ाई भी खत्म होती है या तो गवर्नमेंट को इसके लिए अलग से लगा देने चाहिए कर्मचारी या फिर ये युवा साथी जो बेरोजगार बैठे हैं जो इधर उधर दर भीतर भटकते रहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा रोजगार का माध्यम है तो इसके माध्यम से उनको रोजगार दिलाया जा सकता है। उसके अलावा जैसे हमारी ग्राम पंचायत में खादी ग्राम उद्योग चलाया जाए तो इससे क्या है महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा तथा युवाओं को भी रोजगार मिलेगा तो ये भी एक हमारी मांग है कि यहाँ पर खादी ग्राम उद्योग चलाया जाए। और इसके अलावा कोई और भी जो समस्याएं आपके ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं आपके ग्राम पंचायत में? उप स्वास्थ्य केंद्र तो है हमारी ग्राम पंचायत में पर क्या है कि जैसे कोई BP पेशेंट है या फिर किसी के फर्स्ट टाइम अटैक है
या फिर कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उसके लिए हमें ब्लॉक स्तर पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर उपलब्ध करवाए जाएं, सर्जन उपलब्ध करवाया जाए, ताकि हमें क्या है यहाँ से जैसे दाहोद जाना होता है, गोधरा जाएं या फिर अहमदाबाद जाएं या इधर बांसवाड़ा उदयपुर, तो इससे क्या है हमें थोड़ी सुलभता हो जाएगी। और कुछ मिडिल परिवार या ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जिनके पास में इन चीज़ों की उपलब्धता नहीं होती है, अभाव होता है, उसके कारण वो इलाज भी नहीं करा पाते और उनकी डेथ हो जाती है। और इसके अलावा आपकी ग्राम पंचायत में जैसे मान लो कोई मिनी बैंक? हाँ, हमारे यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर छाजा में मिनी बैंक है, ग्रामीण बैंक है। तो यहाँ से पूरे आनंदपुरी ब्लॉक के जितने भी ग्रामीण हैं वो वहाँ पे जाते हैं। एक तो भीड़ भी लगती है, अभी जैसे ये कोविड-19 में भी वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है, उससे बचाव के लिए तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही है, लेकिन एक ही बैंक होने के कारण पूरे आनंदपुरी ब्लॉक के लोग वहीं एकत्रित होते हैं। तो हम चाहते हैं कि दो तीन ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी बैंक खोले जाएं ताकि लोगों को सुविधा हो। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत चिकली तेजा में सहकारी मिनी बैंक उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें फलवा भी हमारे नज़दीक है, इधर से वरेड भी नज़दीक है, तो वो लोग यहाँ के अपनी सुविधाओं का उपलब्ध लाभ उठा सकते हैं। उसी के साथ में एक राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है कि आकस्मिक निधन या सर्पदंश के कारण निधन हो जाता है, तो इस योजना को इस पूर्ण रूप से अमल में नहीं लाया गया है। क्या इससे कई लाभार्थी ऐसे हैं जो वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री सहायता योजना? हाँ, मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना, उसका सख्ती से पालन करवाया जाए ताकि जो आकस्मिक निधन या सर्पदंश निधन हो जाता है उसमें उस परिवार को उस समस्या से सहायता राशि मिल जाए ताकि वो उस समस्या से निपट सकें। आप युवा हो तो युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहें, जिससे सामाजिक कुरीतियाँ हैं तो युवा उनसे दूर रहें, नशे से दूर रहें, कुछ इसी अगर आपका विचार हो तो? युवा अपने परिवार की परिस्थिति को देखें तथा उस परिस्थिति को जिस परिस्थिति में अभी वो हैं उसको भापें, अनुभव करें, तथा उसके साथ में वो उनके माँ बाप जिस परिस्थिति में उन्हें पढ़ा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं आगे के लिए कि हमारा बेटा किस आगे जाके कुछ बनेगा, करेगा, तो उसके लिए उन्हें नशे से, जैसे धूम्रपान है, नशा करना या ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि वो आगे जाके अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकें और जिससे अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें और ग्राम पंचायत का नाम रोशन कर सके। और जितने ज़्यादा युवा रोज़गार प्राप्त करेंगे तो उस स्तर से हमारी ग्राम पंचायत का नाम भी ऊंचा होगा, ये मेरा कहना है। तो आप हमारी मीडिया से रूबरू हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, शुक्रिया। हम भी वैसे साथ में। जी नमस्कार सर। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार पारगी। मुकेश कुमार जी पारगी। आप ग्राम पंचायत चिकली तेजा के निवासी हो? जी सर। तो आपने सरपंच साहिबा शांति देवी जी को अपना अमूल्य वोट देकर चुनाव जिताया। जी। अब इनका ये जो कार्यकाल है इसमें आप ग्राम पंचायत चिकली तेजा के विकास के बारे में इनसे क्या आशा रखते हो? अच्छा सर, हम ये रखते हैं कि महिला सरपंच हमारे जी, तो आजीविका के थ्रू महिला समूह चल रहा है जी, इनके थ्रू महिलाओं को ऋण दे के महिला उनके खुद के बलबूते से वो खुद अपने आप सक्षम हो सकते हैं। समूह के माध्यम से बैंक द्वारा ऋण दिलवाया जाए उनको, ताकि वो मतलब आत्मनिर्भर बन जाए। जी। एक मेन समझिए सर, हमारे ये पटेल फला स्कूल है जी, चिकली तेजा मेन स्कूल है, इनकी मेन पानी की मेन समस्या है या कहीं से भी टंकी निर्माण बना जाए और बच्चों मेन चीज़ बच्चों की समस्या। सीनियर स्कूल है हमारे, वहाँ मेन समस्या पानी की है उनकी। वहाँ कहीं से भी नदी तो लमसम 500 मीटर दूरी पे पानी आता नहीं सर। जी जी। तो आसपास कहीं दूर लमसम 1 किलोमीटर दूरी पे अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल के टंकी निर्माण किया जाए। सरकार की तरफ से हमारे ये रिक्वेस्ट है कि टंकी निर्माण किया जाए। और मेन समस्या हमारे बच्चों की जी, स्कूल में 6 ही रूम है सर, 6 रूम है और जो बाउंड्री है, बाउंड्री सीमांकन आसपास के लोग सरकारी ज़मीन का कब्जा करके बैठे हैं। इनको कब्जा हटाया जाए और बाउंड्री की जाए। जो विद्यालय की जमीन पर जो अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, उसको हटाया जाए ताकि विद्यालय की जमीन जो है वो विद्यालय का नाम है। हाँ सर। और हमारे एक मेन चीज़ है 11वीं 12वीं क्लास रिलेटेड, वहाँ एक भी लेक्चरर नहीं है तीनों क्लासों में। 11वीं 12वीं के दोनों क्लासों में एक भी लेक्चरर नहीं और प्रिंसिपल भी नहीं है। तो आपके विद्यालय में वर्तमान में एक ही संकाय है, जैसे कला है, एक वाणिज्य है, नहीं सर, एक ही कला है। तो हो सकता है आप लोग ये प्रयास नहीं करोगे कि आपके विद्यालय
या तो विज्ञान संकाय खुले, बिल्कुल सर, ताकि हम चाहते ही विज्ञान हैं। पढ़ने के लिए आपके यहाँ के आसपास के बच्चों को और दूर नहीं जाना पड़े। हम सर एग्रीकल्चर विषय यहाँ सिकलदा स्कूल में जी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है, साइंस है, साइंस भी मिल जाए तो हमारा तो बहुत बढ़िया है, हमारा लोग कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़े। तो आप भी राजनीति में सक्रिय हो। बिल्कुल सर। वर्तमान में आपके पास कोई पद है पार्टी का? यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आनंदपुरी। यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आनंदपुरी। जी सर। आप हमारी मीडिया से रूबरू, इसके लिए आपको बहुत बहुत बिल्कुल सर, धन्यवाद। आपका चालू करते बोलें। जी सर, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आनंदपुरी ग्राम पंचायत स्तर पे मॉडल स्कूल खोला गया है स्वामी विवेकानंद, वो मड़कोला में है। हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास में भी कहीं एक और मॉडल स्कूल खोला जाए ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ सकें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, ताकि जैसे आगे जाके वो किसी और फील्ड में जाता है, टीचर लाइन के अलावा डॉक्टरी में है, इंजीनियरिंग में है, या आरएस या आईएएस अधिकारी बनता है, तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि मॉडल स्कूलों को बढ़ाया जाए और ग्राम पंचायत स्तरों पर भी मौका दिया जाए बच्चों को आगे बढ़ने का, विकास के लिए। और जो महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए हैं वो ब्लॉक स्तर पे दिया जाए ताकि बच्चे वहाँ पर भी आगे जाके माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई कर सकें। यानी कि जीवन में अब इंग्लिश का भी कंपलसरी हो गया। जी हाँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से अपन आगे शहरी क्षेत्र में जाते हैं जी तो वहाँ हाँ। अंग्रेजी की बहुत बहुत ही डिमांड होती है। आपके आसपास के बालक भी मतलब इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश टैलेंटेड होने के बावजूद में भी वो इसका लाभ नहीं उठा पर पाते हैं। इसमें मतलब क्या है कि जो अंग्रेजी विद्यालय किए हैं ना, जी हाँ, तो पंचायत समिति स्तर पे इन्होंने अभी 2 या 3 विद्यालय चयनित किए हैं। हाँ। तो हो सकता है यहाँ पर पहले से कोई से भवन ये बना हो, हाँ, आनंदपुरी में है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, एक है मड़कोला मोगजी तो में। उसमें शुरुआत कर दी। जी हाँ, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है और ना ही बस सुविधा है, जिसके कारण छोटे बच्चे आना जाना नहीं कर पाते हैं। तो मतलब वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आपकी ग्राम पंचायत में भी खोलने का का आपका विचार? विचार है, निवेदन है उनसे, गवर्नमेंट से। धन्यवाद।